हम में से हर एक को बक आसन सीखने की इच्छा होती है। कैसे करें, कैसे इसकी होल्डिंग बढ़ाएं, इसका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो जब भी आप बक आसन का अभ्यास करेंगे तो पहले अपने हाथों के दोनों पंजों को आराम से ज़मीन पर लगाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, आपके हाथ आराम से ज़मीन पर स्टैंड होने से पैरों को हाथों के सेकंड जॉइंट पर लॉक करने में आसानी होती है। शुरुआत में इसको आप करने के लिए पहले तो आप हाथों को भी लचीला बनाइए। इस एंगल का जॉइंट्स का बहुत महत्वपूर्ण है इस बक आसन के अभ्यास के लिए। इसको अभ्यास करने के लिए आप फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाइए। इससे आपके हाथ जितने मुलायम होंगे उतने अच्छी आपकी होल्डिंग बढ़ेगी, उतने अच्छे से आप आसानी से हाथों को ज़मीन पर रोक पाएंगे। जब आप इस पहले स्टेप को पार कर लें तो ये ज़रूरी होता है कि सेकंड स्टेप में आप अपने दोनों घुटनों को हाथों की इस कोहनियों पे लॉक करने की कोशिश करनी है। ध्यान दें, इस हाथ को आप हल्का सा झुकाएंगे और इस पैरों को लॉक करेंगे। ये देखिए, और इतने में ही काम नहीं बनने वाला है। यदि आपकी बॉडी का वजन बहुत ज़्यादा होगा तो आपको गिरने में ही संभावना बढ़ेगी। इस बात पे विशेष ध्यान देंगे, आसपास या तो कुछ घास हो या कुछ साफ सुथरी जगह हो। क्योंकि मेरा अभ्यास है तो आप सामने भी गिर सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। रखने के पश्चात आप जब पैरों को लॉक कर देंगे तो पहले आप एक पैर से जंप लगाएंगे। देखिए, आप ध्यान दीजिए, हमने एक पैर को ही लॉक किया ये, और दूसरे पैर से हम जंप लगाएंगे। इससे आपका अभ्यास बढ़ेगा और इस क्रम को आप दोनों पैरों से एक एक करके रिपीट कर लेंगे। इसको करने में आप फिर से देखिए, ये हमने एक पैर को लॉक किया और दूसरे से जंप लगाया। सेम चीज दूसरे पैर से। इससे आपका हाथ उस लेवल में आएगा कि अब आपका हाथ पूरे बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि इस बक आसन में आपके पूरा वेट आपके हाथों में आता है और हाथों से भी अधिक आपका वेट पूरा आपके हथेली पर आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि पहले आप अपने बॉडी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लें। तो आप जंप लगा सकते हैं, हाथ पाँव को मूव कर सकते हैं, और इस स्थिति में आने के पश्चात आप पुनः इसका अभ्यास करेंगे। हमें से हर कोई सोचता है इतना आसानी से हो सकता है क्या? नहीं, ये थोड़ी सी कठिन है। इसको करने के लिए आपके हाथों में कलाई में, आपके कोहनी में, आपके पैरों में और आपकी एकाग्रता और पूरे बॉडी का हल्का होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर से इसको हम रिपीट करेंगे इसी क्रम को आगे करने के लिए। और इसी क्रम में जब आपको लगे कि इससे आप पूरी आप आगे बढ़े हैं तो इस स्टेप में आप अपने घुटनों को थोड़ी और ऊपर को लेके आएंगे और फिर होल्डिंग को बढ़ाएंगे। इसमें वही गलती होती है कि यदि आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको करने में दिक्कत होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले अपने बॉडी को बैलेंस कीजिए। योग करके बॉडी को हल्की बनाइए, हाथों की कोहनियों को, पूरे बॉडी को हल्का बनाइए, जिससे आप इसको आसानी से कर सकें। ध्यान दें, इसको आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे। और सचमुच यदि इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो 10 से 15 दिनों और 20 दिनों का लगातार अभ्यास। और जब भी आपको लगे कि कहीं दर्द है तो आप सरसों के तेल से हड्डियों की और बॉडी की मसाज कर सकते हैं। तो हाथों के नर्वस सिस्टम को ताकत मिलेगी और इससे भी हाथों को बहुत ताकत मिलती है। कोई पक्षी जब पेड़ पर बैठता है तो अपने हाथों की अंगुलियों के सहारे डाल को टाइट से पकड़ता है। तो हमको ज़रूरी है कि अपने हाथों के अंगुलियों को, जॉइंट्स को हम बहुत टाइट से लॉक करें, बिल्कुल हिलने की स्थिति ना हो। और फिर अभ्यास करेंगे तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कि आप इसको बहुत ही आसानी से कहीं भी किसी भी स्थिति पर रोक सकते हैं। दिए हुए कुछ बेसिक ट्रिक्स कि आप बक आसन कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इसका अभ्यास करेंगे, सीखेंगे तो आपका बहुत आसानी से होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।